नमस्ते। एक और नए और दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही खूबसूरत और गहरी कविता के बारे में जिसे लिखा है मशहूर कवि टेड ह्यूजेस ने। इसका नाम है द लिबर्नम टॉप। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस मास्टरपीस के पीछे का असली जादू आखिर है क्या। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी बिल्कुल शांत, एकदम बोरिंग और खामोश चल रही हो, और तभी अचानक किसी एक खास इंसान की एंट्री होती है और सब कुछ एकदम से जिंदा हो उठता है? ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने अचानक से कोई स्विच ऑन कर दिया हो। आज की ये कविता बिल्कुल इसी खूबसूरत से एहसास के इर्द गिर्द घूमती है। टेड ह्यूजेस की ये जो कविता है द लिबर्नम टॉप, ये बस यूं ही कोई साधारण सी कविता नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी शॉर्ट स्टोरी है। मतलब इसमें एक बहुत ही साफ शुरुआत है, एक रोमांचक बीच का हिस्सा है और एक बेहद शांत अंत भी है। ये एक पूरा का पूरा इमोशनल सफर है जो शुरू से अंत तक आपको बांध कर रखेगा। तो चलिए कहानी की सेटअप से शुरू करते हैं। भाग 1, खामोश अमलतास का पेड़। जरा कल्पना कीजिए, सितंबर के महीने की एक बिल्कुल शांत सी दोपहर है। हवा रोकी हुई है, सब कुछ एकदम ठहरा हुआ है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लबर्नम क्या है। इसे हिंदी में हम अमलतास का पेड़ कहते हैं। इसकी टहनियाँ नीचे की तरफ झुकी होती हैं और इसमें बहुत ही सुंदर पीले रंग के फूल आते हैं। पर एक दिलचस्प बात बताऊं, इसके बीज जहरीले होते हैं और इसी वजह से कई पक्षी शिकारियों से बचने के लिए इसके बीज अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। तो ऑटम यानी पतझड़ का मौसम है। सूरज की पीली रोशनी इस पेड़ पर पड़ रही है। इसके पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं और सारे बीज नीचे गिर चुके हैं। यहाँ ये जो पीला रंग है ना, ये पतझड़ और एक तरह से डिके या क्षय को दिखा रहा है। कवि बिल्कुल शुरुआत में ही एक लाइन लिखते हैं, द लिबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। इसका मतलब है कि पेड़ का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खामोश है, एकदम स्थिर। वहां कोई हलचल नहीं है, कोई आवाज नहीं है। ये पेड़ बिल्कुल एक निर्जीव शरीर की तरह शांत खड़ा है, मानो इसमें कोई जान ही न बची हो। और फिर आता है हमारा भाग 2, गोल्डफिंच पक्षी का आगमन। जाहिर है ये खामोशी ज्यादा देर तक तो टिकने वाली नहीं थी। कहानी में तब एक नया मोड़ आता है जब एक बहुत ही खास मेहमान की एंट्री होती है। और वो मेहमान है एक छोटी सी चिड़िया जो इस पूरी कहानी की कैटलिस्ट है। इसका नाम है गोल्डफिंच। ये बहुत ही सुरीली आवाज में गाने वाली छोटी सी चिड़िया है जिसके पंख भी पीले रंग के होते हैं। अब सोचिए, एक पीला अमलतास का पेड़, सितंबर की पीली धूप, और उस पर आकर बैठती है एक पीली चिड़िया। वो तो उस पेड़ के पीलेपन में पूरी तरह से छुपी जाएगी ना। इसे कैमोफ्लाज कहते हैं, जो उसे और उसके परिवार को शिकारियों से एकदम सेफ रखता है। पर वो चिड़िया आती कैसे है? एक बहुत ही हल्की सी ट्विचिंग चप यानी चहचहाट के साथ वो अचानक पेड़ की एक टहनी के किनारे पर आकर बैठ जाती है। और फिर कवि लिखते हैं, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। यहाँ एक बहुत ही शानदार पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है जिसे सिमिली या उपमा कहते हैं। कवि ने चिड़िया के मूवमेंट को सीधा एक छिपकली यानी लिजर्ड से कंपेयर किया है। जैसे एक छिपकली दीवार पे बिल्कुल चिकनी, शांत, लेकिन बेहद चौकन्नी और अचानक से झपटने वाली होती है ना, ठीक वैसे ही ये चिड़िया भी बहुत ही अलर्ट है। वो इधर उधर देखती है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि उस पेड़ की गहराइयों में उसका एक बहुत बड़ा राज छुपा है, और वो राज है उसका घोंसला। यहाँ से कहानी रफ्तार पकड़ती है। भाग 3, पेड़ में जीवन का संचार। जैसे ही वो चिड़िया उस पेड़ के घने हिस्से के अंदर दाखिल होती है, मानो जादू हो जाता है। वो खामोश सा दिखने वाला अमलतास अचानक से जाग उठता है। यहाँ टेड ह्यूज ओनोमेटोपेया का इस्तेमाल करते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो खुद किसी आवाज को दर्शाते हैं। जैसे ही माँ चिड़िया पेड़ के अंदर अपने घोंसले में पहुंचती है, अचानक से चिटरिंग्स यानी चहचहाने की शोर शराबे वाली आवाजें आने लगती हैं। ट्रेमर ऑफ विंग्स यानी भूखे नन्हे बच्चों के पंखों के फड़फड़ाने की जबरदस्त हलचल शुरू हो जाती है। ट्रिलिंग्स यानी वो तीखी आवाजें जो बच्चे अपनी माँ को देखकर निकालते हैं। वो शांत पेड़ अचानक एक भारी शोर और हलचल से भर जाता है। इस बदलाव को अगर आप ध्यान से देखें, चिड़िया के आने से पहले सब कुछ कैसा था? बिल्कुल साइलेंट, स्टिल, मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन चिड़िया के आने के बाद पूरा का पूरा पेड़ कांपने लगता है, रोमांच से भर उठता है, मानो किसी ने अचानक से कोई मशीन स्टार्ट कर दी हो। एक अकेली छोटी सी चिड़िया उस बेजान पेड़ को पूरी तरह बदल कर रख देती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर,
भाग 4 परिवार का इंजन। कवि उस चरम उत्साह को कितने कमाल के शब्दों में पिरोते हैं। वो लिखते हैं, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। इस मेटाफर या रूपक को समझना बहुत दिलचस्प है। यहाँ मशीन कहा गया है उस घोंसले को जहाँ वो भूखे शोर मचाते हुए नन्हे बच्चे बैठे हैं। और इस मशीन को चलाने वाला इंजन कौन है? वो इंजन है उनकी माँ, वो गोल्डफिंच। जिस तरह एक इंजन किसी मशीन को पावर देता है, उसी तरह वो माँ अपने बच्चों के लिए खाना लाती है, उन्हें खिलाती है, वो पेट भरकर अपने बच्चों में ऊर्जा भर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इंजन में फ्यूल डाला जाता है। बच्चों का पेट भरने के बाद वो चिड़िया तेजी से वापस टहनी के किनारे पर आ जाती है और तब क्या दिखता है? शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। जैसा कि हमने पहले देखा, पेड़ भी पीला है और चिड़िया भी पीली है, लेकिन उस चिड़िया के चेहरे पर जो काले रंग की धारियों वाला निशान है ना, वो ही उसकी असली पहचान है। उस पीलेपन में सिर्फ उसका वो धारीदार चेहरा ही है जो एक मास्क की तरह दिखाई देता है। लेकिन हर शोर के बाद एक खामोशी का आना तो तय होता है। भाग 5 खामोशी की वापसी। अपने बच्चों का पेट भरने के बाद अब माँ को फिर से उनके लिए और खाना तलाशने जाना है। जाने से पहले वो एक बहुत ही रहस्यमयी कोमल सी सीटी या फुसफुसाहट वाली आवाज निकालती है, एक ईरी डेलिकेट विसल चर्प, और फिर वो खुद को उस खुले अनंत आसमान की तरफ लॉन्च कर देती है। और उसके जाते ही क्या होता है? एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी। जो पेड़ कुछ ही सेकंड पहले इतनी चहचहाहट और जिंदगी से भरा हुआ था, वो इंजन के जाते ही वापस से खाली, शांत और मृतप्राय हो जाता है। सब कुछ उसी पुरानी खामोशी में डूब जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक पेड़ और एक चिड़िया की कहानी है? आइए देखते हैं भाग 6 कविता का गहरा अर्थ। असल में पेड़ और चिड़िया के बीच एक बहुत ही प्यारा, एक दूसरे को पूरा करने वाला रिश्ता है। पेड़ क्या देता है? वो चिड़िया को आश्रय देता है, उसे पीले रंग से छुपाता है और उसके परिवार को एक सुरक्षित घर देता है। इसके बदले में चिड़िया पेड़ को क्या देती है? वो उस बेजान से दिखने वाले पेड़ को जीवन, ऊर्जा, हलचल और एक नया मकसद देती है। दोनों एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं। और अगर हम इसे अपनी जिंदगी से जोड़ें तो ये कविता अकेलेपन और अपनों द्वारा लाई गई ऊर्जा के बीच का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। अकेलेपन में जीवन बिल्कुल उस अमलतास के पेड़ की तरह शांत और नीरस हो सकता है, लेकिन जब जीवन में कोई ऐसा आता है जिससे हमें गहरा लगाव हो, तो सब कुछ किसी मशीन की तरह चालू हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, आपके जीवन के इस शांत अमलतास में रौनक लाने वाली वो गोल्डफिंच कौन है? वो कौन सा इंसान है जिसके आते ही सारी थकान मिट जाती है और जिंदगी भी मशीनों की तरह जीवंत हो उठती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि टेड ह्यूज की ये कविता अब आपको एक नए नजरिए से समझ आई होगी। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।